नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। आज जो ये वीडियो मैं बच्चों बना रहा हूं आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बना रहा हूं, 10th क्लास के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए बच्चों मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूं वो बेसिक मैथमेटिक्स के अलग क्वेश्चन लेके आया हूं और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अलग क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेम ही आएंगे, यानी कि हर एक चैप्टर की जो वेटेज है बेसिक वालों के लिए भी उतनी ही होगी, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी उतनी ही होगी। केवल क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में फर्क होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि लेवल में डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी एपी से आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन भी एपी से आएगा और 3 मार्क का क्वेश्चन भी एपी से आएगा। 3 क्वेश्चन आपके एपी से आने के पूरे पूरे चांस है। आपके सामने फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम इसे an भी कह देते हैं। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n बाई टू a प्लस l की जगह हम an भी लिख सकते हैं। l का मतलब बच्चों यहां पर लास्ट टर्म से होता है, यानी कि nth टर्म से होता है। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले। डी का फॉर्मूला आपको आता होगा an माइनस an माइनस 1, यानी कि a2 माइनस a1 करें, a3 माइनस a2 करें, तो ये जनरल फॉर्मूले हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-5 क्वेश्चन रखे और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोगों के लिए मेरी सलाह है कि बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस को भी कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और स्टैंडर्ड वाले बेसिक वालों को भी कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रीजन ये है कि स्टैंडर्ड वालों को बेसिक वाले क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं और बेसिक वालों को स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मुझे लग रहा है बच्चों ध्यान रखिएगा पेपर इजी ही होगा, पेपर बहुत मुश्किल नहीं होगा, एनसीईआरटी के बेस पर ही होगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आने के चांस है। ये जो वीडियो है ये मेरे उन क्वेश्चंस की है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्जाम में आने वाले। इस वीडियो से मतलब ये नहीं है कि एपी के सबसे अच्छे क्वेश्चन या एपी के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन या हॉट क्वेश्चन से मेरा इस वीडियो से लेना देना नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने इजी आ सकते हैं और कहां तक आ सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है बेसिक मैथमेटिक्स में कि आपको केवल कॉमन डिफरेंस बताना है। एपी आपके सामने दी हुई है तो बहुत ही आसानी से आप कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू -10 है, a2 की जो वैल्यू है वो -6 है, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो a2 माइनस a1 होगा, और ये जो होगा -6 माइनस ऑफ -10 होगा, यानी कि ये होगा -6 प्लस 10, यानी कि वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगा 4। छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस बात का बच्चों जरूर ध्यान रखें कि अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में है तो केवल आपके आंसर से मतलब होगा, ऑप्शन से मतलब होगा, आपने प्रोसीजर लिया है या नहीं लिया है इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। आपको या तो 1 मार्क मिलेगा या तो 0 मार्क मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाता है, सब्जेक्टिव में आ जाता है, बी पार्ट में आ जाता है, तो आपको इस तरीके से करना होगा और तब आपको 1 मार्क मिल सकता है, आधा भी मार्क्स मिल सकता है अगर सब्जेक्टिव में आता है तो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आता है तो। चलिए यही क्वेश्चन देखिए, लेवल का डिफरेंस देखिए। अगर ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आता है तो कम से कम ऐसा आएगा, तो इसको देखकर डरिएगा नहीं बच्चों। पहले इसे आप लिख लीजिए √2, इसे आप लिख लीजिए 2√2, इसे आप लिख लीजिए 3√2, इसे आप लिख लीजिए 4√2। तो यहां पर आप देख रहे होंगे a1 की जो वैल्यू है वो √2 है, a2 की जो वैल्यू है वो 2√2 है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं a2 माइनस a1, यानी कि आपका जो है 2√2 माइनस √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू √2 आएगी। तो ये सही में डिफरेंस है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स यानी कि 041 कोड और बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि 241 कोड में। चलिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत आसान रखा है,
आश्चर्य मत करिएगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आपका कितना भी इजी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, हाउ मेनी। तो आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन को अगर मैं कर रहा हूं तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 डिजिट नंबर जो होते हैं आपके वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, लेकिन 2 डिजिट नंबर भी चाहिए आपको और साथ ही साथ डिविजिबल बाय 3 भी चाहिए। तो पहला जो नंबर है वो आपका 12 हो जाता है, फिर आपका 15 हो जाता है, 3 का डिविजिबल होना चाहिए, और सबसे लास्ट का जो नंबर है वो बच्चों हो जाता है 99। ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट का भी नंबर होना चाहिए, 10 हो सकता है लेकिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 का डिविजिबल ये नहीं है, 99 चला जाएगा। यहां पर आप ए एन की जो वैल्यू है वो 99 है, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो 99 के इक्वल आपका हो जाएगा। यहां पर वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते। तो पहली जो वैल्यू है बच्चों 10 मत रखिएगा, पहली वैल्यू हम 12 रखेंगे, n माइनस 1 निकालेंगे और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहां पर बहुत ही आसान है, और ना भी निकालें तो आप यहीं से समझ सकते हैं d की वैल्यू 3 है तो 99 हो जाएगा। बॉडमास रूल को फॉलो जरूर करिएगा, पहले 12 इधर जाके माइनस होगा, यानी कि n माइनस 1 की जो वैल्यू है जब हम 12 यहां से माइनस करेंगे तो ये 87 आ जाएगा और अपॉन जो 3 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 जो होगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपका यहां से आता है, स्टैंडर्ड में आता है, तो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। इसको मैं करके दिखाता हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही ये क्वेश्चन है। यहां पर a की जो वैल्यू है वो 5 है, d की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे 6 हो जाएगी, डिफरेंस निकाल देंगे, और यहां पर जो है an की वैल्यू 301 है। an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 301। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a की वैल्यू हम निकाल चुके 5, n की वैल्यू हमें निकालना है, d की वैल्यू हमें पता है बच्चों, d की वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा, ये 301 हो जाएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बॉडमास रूल को जरूर फॉलो करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी कई बार बॉडमास रूल को भूल जाते हैं, पहले 6 से डिवाइड कर देते हैं, गलत हो जाएगा। यानी कि n माइनस 1 की जो वैल्यू है 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 296 हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। और फिर इसे 6 से हम डिवाइड करेंगे तो n माइनस की 1 की जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी, और n डेसिमल में नहीं होता है, इसका मतलब आप कहेंगे कि नो 301 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, करना वही है, सेम फॉर्मूला हमने लगाया है, केवल ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग में चला गया है, लॉजिकल हो गया है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहां पर बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यहां पर 2 इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहां पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो स्टार्ट ऐसे करिएगा कि लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, है ना, और फिर आप यहां से लिख दीजिए कि 11th टर्म 38 है, यानी कि A11 जो है वो आपका 38 है, और 16th जो टर्म है यानी कि A16 जो है वो 73 है, यानी कि A प्लस 10D जो है वो 38 है, और A प्लस 15D जो है वो है आपका 73। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, माइनस करेंगे, साइन चेंज करना भूलिएगा नहीं। यहां पर माइनस का जो 5D है यहां पर आप हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये भी जो वैल्यू आएगी वो माइनस की ही आएगी। 13 में से 8 माइनस होंगे तो 5 होगा, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। डी की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो 38 माइनस 50, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहां पर 12, और उसके बाद में आप बता देंगे 31st टर्म, यानी कि ए 31 का मतलब है ए प्लस 30D आप निकाल देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये ही क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा बच्चों। कई बारी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड की कॉपी चेक करने के टाइम पर देखा है कि जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है। यहां पर जो ए की वैल्यू है बच्चों वो 253 होगी, और यहां पर जो डी की वैल्यू है वो 8 माइनस 13 होगा। 13 माइनस 8 नहीं होगा, क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट टर्म चल रहे हैं। यही गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं, यानी कि -5 होगा। एन की वैल्यू आपको पता है 20 है ही, और फिर हम A20 सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे ऐसी भी गलती कर देते हैं कि वो इधर से भी चल लेते हैं और फिर फॉर्मूले में माइनस भी रख देते हैं। तो अगर हम इधर से ही चले तो हमें फॉर्मूले में माइनस रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 253 प्लस 19 और डी की वैल्यू -5 आ जाएगी, और ये आपका आंसर यहां पर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर आप निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू जो होगी वो 1000 होगी, और डी की जो वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर है तो वो भी 1 ही होगी। और यहां पर एस एन का फॉर्मूला आप लगा लेंगे, पहले 1000 है तो आप एस एन का फॉर्मूला इस तरीके से भी लगा सकते हैं बच्चों। ए प्लस ए एन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ए एन हमें पता है, ए एन की वैल्यू जो है वो 1000 है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1000/2, और ए तो 1 है और ये हो जाएगा हमारा 1000। तो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा 1000 से 1000 काट मत दीजिएगा, तो 1001 हो जाएगा। फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी टर्म्स एपी की इसमें होंगी ताकि उसका जो सम है वो 78 हो जाए। तो यहां पर ए की जो वैल्यू है या A1 की जो वैल्यू है वो 24 होगी, डी की जो वैल्यू है वो 21 माइनस 24 यानी कि -3 होगी, और यहां पर जो एसएन की वैल्यू है वो 78 हो जाएगी। क्योंकि यहां पर एन हमको नहीं पता है तो जनरल फॉर्मूला लगाइएगा बच्चों, n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, यानी कि n की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि n/2 और 2a, तो 2a का मतलब है 2 इंटू 24 यानी कि 48 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहां पर -3, और ये आपका हो जाएगा 78। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन सकती है, यहां पर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन सकती है। तो इससे अच्छा ये होगा कि पहले आप यहां पर ए एन निकाल ले बच्चों। ए एन जो होगा वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। इससे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसी से कर देते हैं। यहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आता है और इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। मैंने डिफरेंस ये समझा है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें एन दिया हुआ होगा और एसएन आपको निकालना होगा, और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसमें एसएन दिया हुआ होगा और एन आपको निकालना होगा। तो यहां इसे करने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल होता है। एन की वैल्यू आप 1 रख ले तो आपका A1 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 4 आ जाएगा। n की वैल्यू आप 2 रख लीजिए तो फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। फिर आप d निकाल लीजिए और d जो होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी कि -1 -4 यानी कि -5 आ जाएगा। और उसके बाद में आप S15 निकाल लीजिएगा, यानी कि 15/2 और 2 इंटू a प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14 और d की वैल्यू -5 आ जाएगी, और फिर आप इसे आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तो वहां पर एसएन दिया हुआ होगा। यहां का डिफरेंस आप जरूर देख लें बच्चों, यहां पर जो है एन की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो S1 आता है, यानी कि 4 इंटू 1 -1 स्क्वायर यानी कि 4 -1 यानी कि आंसर आ जाएगा 3। S2 जब आप निकालेंगे
तो S2 निकालने पर आपका जो है 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिदम में कई सारे बच्चे जो है डी जो है S2 माइनस S1 कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। आपको याद रखना होगा कि जो आपका A2 आएगा, जो S1 होता है वो A1 ही होता है, लेकिन A2 जो आएगा वो S2 माइनस S1 के इक्वल होगा, यानी कि S2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 4 और S1 की जो वैल्यू है वो है हमारी 3 यानी कि 1 आएगा। अब आप D निकाल सकते हैं कि D जो है A2 माइनस A1 होगा, यानी कि D की वैल्यू 1 माइनस A1 आपको पता है 3 होगी यानी कि -2 होगी। और अब आप A10 निकाल सकते हैं यानी कि A प्लस 9D और इसकी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से AN निकाल सकते हैं। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं कई बारी, AN में N जो होगा वो N ही रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो A की जो भी वैल्यू आई थी, जो S1 आया था आपका, तो S1 जो आया था वो आपका आया था 3, तो यानी कि आप लिख सकते हैं 3 प्लस N माइनस 1, और D जो आया था वो आपका -2 आया था, यानी कि ये जो वैल्यू होगी 3 माइनस 2N और +2 यानी कि 5 माइनस 2N के इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में भी आ सकता है। बच्चों एपी से जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी में भी आ सकता है, तो वहां पर सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। एपी बनाओ, कॉमन डिफरेंस बताइए, 10th टर्म बताइए, सम बताइए, यानी कि 5 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों वो पिन किया हुआ है, वो मेरा पेटीएम नंबर भी है, तो अगर आप चैनल की कुछ मदद करना चाहते हैं तो मदद भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, और आपके लिए हम और हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार होगी। और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करिएगा, मैं आगे आगे हर एक चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा, साइंस में भी और मैथमेटिक्स में भी। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहे और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा बच्चों। और मोबाइल का दूसरा जो यूजेज है जो आप जानते होंगे उन्हें कम करिएगा अभी 2 महीने के लिए, उसके बाद आपके पास 2 महीने मिलेंगे और फिर आप जो मर्जी आप करते रहे। अच्छा रहेगा कि अभी आप पढ़ाई पर ही ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।